अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी बेहतरीन होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो आपकी बॉडी से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को दूर करेगी और आपके बोन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी। और इन चीज़ों की वजह से अक्सर लोगों को जो है कमर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है जिनकी बॉडी में आयरन की कमी है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम आज आपकी इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। इससे आपको काफ़ी बेहतरीन फील होगा। और जैसे सर्दियां आ रही हैं तो ठंड में जो हमें नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, वो भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी बेहतरीन ये पाउडर है। इससे हम अपनी ड्रिंक रेडी करेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्दी रखेगी और पूरा दिन आपको जो है एनर्जी वाला फील होगा। तो जल्दी से अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 60 ग्राम मखाने लिए हुए हैं जिसे हम लोटस सीड्स कहते हैं। तो वो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी ड्राई फ्रूट्स हम यूज़ करेंगे वो सबसे पहले थोड़े से हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो भी थोड़ा सा मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद जो है इनकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ती है और काफ़ी जो है इनके रिज़ल्ट्स बेहतरीन होते हैं। हमें इन्हें मीडियम लो फ्लेम पे बिल्कुल जो है हल्का हल्का सा रोस्ट करना है और तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए करना है। ज़्यादा नहीं करना, इन्हें जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का फुल्का सा हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इन्हें बग़ैर घी के रोस्ट कर रहे हैं। जो मखाने होते हैं ये काफ़ी बेहतरीन सोर्स होते हैं कैल्शियम का, हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये तकरीबन जो है रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें साइड में रखेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। अभी इसी पैन में ही हम डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम आलमंड्स यानी कि बादाम। तो आधा कप बादाम यूज़ करने इसमें डालने के बाद इन्हें भी हम हल्का फुल्का सा रोस्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले मखाने को रोस्ट किया था। 1-2 मिनट के लिए ही हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे और दूसरे भी जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे वो 1 या 2 मिनट के लिए ही हमें जो है रोस्ट करने हैं। बादाम विटामिन, मिनरल और फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स हैं और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अच्छा होता है बादाम से, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं, हम ये भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अभी हमने उसी पैन में ही आधा कप भुने हुए चने डाले हैं। इन्हें भी हम 1 या 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। भुने हुए चने हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन को इम्प्रूव करते हैं। अगर हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें थकन महसूस होती है और ये हमारे हेयर्स को भी काफ़ी हेल्दी करते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। हमारे इसकी वजह से बाल भी मजबूत हो जाते हैं और हमारी ब्लड शुगर को भी ये मेंटेन रखते हैं। और अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो उससे भी ये बिल्कुल पूरा कर देते हैं। तो ये तकरीबन भुन चुके हैं। अब हम ये भी ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तो अभी हमने लिए हैं तकरीबन 14 या 15 छुहारे लिए हैं। ये सूखी हुई खजूर होती हैं। तो हम इन्हें भी जो है इसकी गुठली निकाल लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काट लेंगे। हम यहाँ पे छुहारे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, खजूरें यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब ड्राई हैं। तो हम इसलिए ये भी ड्राई ही यूज़ करेंगे। और छोटे छोटे से पीसेस हम सबके कर लेंगे आसानी से। तो ये हमें जो है काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। जितने पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये भी तकरीबन उसी साइज़ के हो जाएंगे। तो आगे हम जो प्रोसेस करेंगे तो उसमें इनकी काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी बेहतरीन होते हैं ये भी, हमारी बॉडी में इनसे काफ़ी ताकत होती है, हेल्दी होते हैं हम। तो अभी हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें सारे मखाने डाल देंगे। पहले मैं जो है सिर्फ मखानों को ग्राइंड करूँगी क्योंकि इनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप अपने मिक्सर जार के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो सब चीज़ें आप साथ में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं इस हिसाब से जो है ये पहले सबसे करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा है तो आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल पाउडर शेप में आ चुके हैं। तो इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें सब जो चीज़ें हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो अब बादाम बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे बादाम ऐड करेंगे और उसके बाद भुने हुए चने हम इसमें ऐड करेंगे और जो सारे छुहारे हमने काटे थे वो सब के सब हम इसमें ऐड कर देंगे।
तो अब हम आधा कप इसमें मिश्री ऐड करेंगे। अगर शुगर पेशेंट मिश्री को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इसकी वजह से आपको थकान नहीं होती। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन आपकी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है, ब्लोटिंग को रोकती है और कफ एंड कोल्ड में भी बेहतर होती है। 2 टीस्पून हम इसमें सौंठ डालेंगे, यानी कि जिंजर पाउडर। इसको यूनिवर्सल मेडिसिन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल पेन किलर है, क्योंकि ये हमारे हड्डियों के दर्द को, सर के दर्द को, इवन मेंस्ट्रुअल अगर पेन है तो उसे भी ये बिल्कुल दूर करता है। हम इसे बहुत ही स्मूथली ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे 2 राउंड में भी पीस सकते हैं। और हमारा ये जो है बिल्कुल हेल्दी सा पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी कंटेनर में डालेंगे और आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जब इसे स्टोर करेंगे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और रूम टेम्परेचर पर हम इसे स्टोर कर सकते हैं 1 या 1.5 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी हेल्दी है और हम स्टोर भी कर सकते हैं, इजी है और हम खुद भी इसे यूज़ कर सकते हैं और हमारे बच्चे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्वांटिटी का फ़र्क होगा। तो अब हम इसे इस जार में डालेंगे जो बिल्कुल ड्राई है, एयर टाइट है और ये जो है काफ़ी इसमें महफूज रहेगा और हम इसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और इसकी जो भी खूबियाँ हैं वो ज़ाया नहीं होगी। तो इस लिहाज से काफ़ी ये बेहतर है और हम जब इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे। हमारे बच्चों को भी इससे जो है काफ़ी एनर्जी मिलेगी। तो यूज़ करने का तरीका ये है कि हम 1 कप दूध लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून भरकर, जो बड़े लोग हैं वो इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अच्छे तरीके से मिक्स करके हम ये ड्रिंक ले लेंगे। तो ये यूज़ करने से आप काफ़ी फ़िट महसूस करेंगे, अच्छा जायका मिलेगा और हेल्दी जो है आप अपनी लाइफ गुजारेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को जब ये यूज़ करवाएं तो आप उन्हें ½ टेबल स्पून दूध में मिलाकर दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी फ़िट महसूस करेंगे, आपकी सब तकलीफ़ दूर होंगी। और जिन बच्चों में भी ब्लड की कमी हो जाती है, वो आयरन की कमी फ़ील करते हैं, थकान करते हैं, पढ़ाई वगैरह में महसूस करते हैं, दिमागी कमज़ोरी फ़ील करते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लोगों ने मिश्री स्किप की है तो आप लोग जो है इसमें हनी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। आपको ये सुबह के खाने के 1 घंटे बाद यूज़ करनी है और अगर रात में करें तो खाना खाने के जो है 1 घंटे बाद रात में भी यूज़ करें। बेस्ट रिज़ल्ट मिलने के लिए अच्छा है कि आप जो है सुबह में से यूज़ करें, काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।